कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, ये कुर्सी, ये हवा, अरे हम खुद भी, आखिर बने किस चीज से हैं? चलिए आज इसी मजेदार सवाल की एकदम तह तक चलते हैं। तो सवाल ये है कि ये दुनिया बनी किस चीज से है ना सीधा सा सवाल। पर इसका जवाब बड़ा कमाल का है। जरा सोचिए, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो खाना हमें एनर्जी देता है, आसमान में तैरते हुए वो बादल और यहाँ तक कि पानी की एक नन्ही सी बूंद, ये सब कुछ एक ही बुनियादी चीज से बने हैं। और जानते हैं, साइंटिस्ट ने इस चीज को एक नाम भी दिया है, पदार्थ। बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो पदार्थ वो हर चीज है जिसका कुछ वजन होता है और जो जगह घेरती है। तो चलिए आज इसी पदार्थ की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं और इसके राज परत दर परत खोलते हैं। अच्छा, तो इस सफर में हमारे 6 पड़ाव होंगे। सबसे पहले समझेंगे कि पदार्थ है क्या, फिर देखेंगे कि ये छोटे छोटे कणों से कैसे बनता है। इसके बाद हम इन कणों के 3 नियम जानेंगे और फिर समझेंगे कि यही कण कैसे मिलकर ठोस, द्रव और गैस बनाते हैं और कैसे जादू की तरह एक रूप से दूसरे में बदल भी जाते हैं। तो पहला पड़ाव, आइए इस बात को एकदम पक्का कर लेते हैं। आखिर ये पदार्थ है क्या? जैसा कि हमने अभी बात की, ये वो हर चीज है जिसका अपना वजन है और जो जगह घेरती है। सिंपल। लेकिन असली मजा तो तब शुरू होता है जब हम ये पूछते हैं कि ये पदार्थ खुद किस चीज से बना है। और यहीं से हम पदार्थ के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं, इसका कण कण। जी हाँ, हर चीज के अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी है और इसे समझने के लिए हमें बहुत छोटा, मतलब बहुत ही छोटा सोचना पड़ेगा। देखिए, सदियों तक एक बड़ी बहस चलती रही। क्या पदार्थ लकड़ी के एक ही टुकड़े जैसा है, मतलब कंटिन्यूअस, या फिर वो रेत के ढेर की तरह अनगिनत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है? कमाल की बात तो ये है कि इस इतनी बड़ी बहस का जवाब एक बहुत ही आसान से एक्सपेरिमेंट में छुपा है। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। करना क्या है, एक बीकर में आधा पानी लीजिए। अब पानी के लेवल पर एक निशान लगा दीजिए, ठीक है? फिर उसमें थोड़ा नमक डालकर घोल दीजिए। अब जरा पानी के लेवल को दोबारा देखिए। अरे, नमक तो गायब हो गया और पानी का लेवल वो तो बिल्कुल नहीं बदला। तो सवाल ये उठता है कि भाई नमक गया तो गया कहाँ? इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, नमक के कण कहीं गायब नहीं हुए, बल्कि वो पानी के कणों के बीच जो खाली जगह थी ना, उसमें जाके फिट हो गए। और बस इसी एक छोटी सी चीज से ये साबित हो जाता है कि पदार्थ एक पूरा टुकड़ा नहीं, बल्कि नन्हे नन्हे कणों से बना है। तो अब ये तो साफ हो गया कि हर चीज कणों से बनी है। तो अगला सवाल क्या है? यही कि ये कण करते क्या हैं? असल में इनके अपने कुछ नियम हैं, कुछ सीक्रेट आदतें हैं जो हमारी पूरी दुनिया को शेप देती हैं। चलिए इन 3 खास नियमों को जानते हैं। तो इन कणों की 3 खास आदतें हैं। पहली, इनके बीच हमेशा खाली जगह होती है। ये तो हमने नमक वाले एक्सपेरिमेंट में देख ही लिया। दूसरी, ये कण कभी भी शांत नहीं बैठते, हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, हरकत में रहते हैं। और तीसरी, इनमें एक दूसरे के लिए एक अट्रैक्शन होता है, एक खिंचाव होता है। ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। और इनकी ये जो हरकत है ना, इसका तापमान से बड़ा गहरा कनेक्शन है। कभी सोचा है कि गर्मा गर्म खाने की खुशबू दूर तक क्यों आ जाती है? क्योंकि गर्मी मिलते ही ये कण एनर्जी से भर जाते हैं और तेजी से हवा में फैलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ठंडे खाने के कण बेचारे सुस्त होते हैं, इसलिए उनकी महक के लिए हमें उनके पास जाना पड़ता है। अब देखिए कितना कमाल का कनेक्शन है। कणों के यही 3 नियम, मतलब उनके बीच की दूरी, उनकी स्पीड और उनका आपसी अट्रैक्शन, यही तीनों मिलकर पदार्थ को उसके 3 फेमस रूपों में ढालते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये सारा खेल कणों के बीच के अट्रैक्शन और उनकी दूरी का है। देखिए, ठोस में कण एकदम चिपके हुए होते हैं और उनका अट्रैक्शन सबसे मजबूत होता है, इसीलिए तो उनका आकार और वॉल्यूम फिक्स होता है। द्रव में कण थोड़े दूर होते हैं तो वो बह सकते हैं। और गैस में तो कण बहुत बहुत दूर होते हैं और उनका अट्रैक्शन सबसे कमजोर होता है। इसको ऐसे सोचिए, ठोस में कण बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे से कसकर जुड़े हुए हैं। द्रव में उन्हें थोड़ी आज़ादी मिल जाती है, वो एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, बह सकते हैं। और गैस में तो भाई पूरी आज़ादी है, कण एकदम फ्री होकर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पदार्थ हमेशा एक ही रूप में रहता है? बिल्कुल नहीं। पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है
और इसके पीछे हीट और प्रेशर का एक बड़ा मजेदार खेल चलता है। अच्छा, एक पहेली है। जब बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रही होती है तो हम उसे लगातार गर्मी देते रहते हैं ना, लेकिन थर्मोमीटर की रीडिंग 0 डिग्री पर ही अटकी रहती है। तो भाई ये सारी की सारी गर्मी जा कहाँ रही है? इसका जवाब है लेटेंट हीट, यानी छिपी हुई गर्मी। ये वो एनर्जी है जो टेम्परेचर बढ़ाने में यूज नहीं हो रही, बल्कि वो कणों के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ने और पदार्थ की अवस्था को बदलने में, मतलब ठोस से द्रव बनाने में खर्च हो जाती है। और अवस्था बदलने का एक और जादुई तरीका है सब्लिमेशन, यानी ऊर्ध्वपातन। जरा सोचिए, कोई सॉलिड चीज जैसे कपूर या ड्राई आइस बिना लिक्विड बने, मतलब बिना पिघले ही सीधे गैस बनकर हवा में गायब हो जाए। बस यही है सब्लिमेशन। और अब आखिर में चलिए एक ऐसे जादू की बात करते हैं जो रोज हमारी आंखों के सामने होता है, इवेपोरेशन, यानी वाष्पीकरण का जादू। और पता है, इसी में छिपा है गर्मी में मिलने वाली ठंडक का राज। देखिए, पानी को भाप बनाने के लिए उसे हमेशा उबालना जरूरी नहीं होता। जब कोई भी लिक्विड बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे ही धीरे धीरे भाप में बदलता है तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। अगली बार जब फैले हुए कपड़ों को सूखते देखें तो याद रखिएगा, आप वाष्पीकरण का जादू ही देख रहे हैं। और ये जादू तेज होगा या धीमा, ये 4 बातें तय करती हैं। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, मतलब कपड़े जितने फैला कर डालेंगे, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा और हवा जितनी तेज चलेगी, कपड़े उतनी ही जल्दी सूखेंगे। लेकिन हाँ, अगर हवा में पहले से ही बहुत नमी यानी ह्यूमिडिटी है तो इवेपोरेशन की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। और इसकी सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, यानी ठंडक होती है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि भाप बनने के लिए लिक्विड को एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी वो हमारी स्किन से या अपने आसपास की सतह से खींच लेता है। जब हमारा पसीना भाप बनता है ना, तो वो हमारी बॉडी की गर्मी चुरा कर उड़ जाता है और हमें एकदम ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो आज हमने पदार्थ के 3 रूपों को समझा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन साइंस की दुनिया यहीं खत्म नहीं होती। क्या पदार्थ की कोई चौथी या 5वीं अवस्था भी हो सकती है? ये सवाल मैं यहीं छोड़ता हूं ताकि जानने की इच्छा बनी रहे।